Hello guys and welcome to our channel Help Tips to All. तो गाइस आज का हमारा थर्ड टॉपिक है कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो गाइस इससे पहले की वीडियो हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेटिव फाइनेंस। इस वीडियो से पहले आप वो दो वीडियो देख लें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। When a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprises, the commercial viability of an idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. So guys, suppose अब एक इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने ये सोचा कि चलिए अब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो वो सबसे पहले क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या इन्वेस्टिगेट करेगा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। ओके, वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, एक बार अगर वो सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरा जो आइडिया है वो सही है और अब मेरे पास सारी जानकारी आ गई है, सो सीरियस स्टेप आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो वो क्या करेगा, अपना जो प्रोजेक्ट है मीन्स जो बिजनेस है वो स्टार्ट करेगा। The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start and run the business. So business start करने में उसका first step क्या होगा, that was capital requirement. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल। ओके, सो वो क्या करेगा, पहले तो अपने बिजनेस में कैपिटल लाएगा। दिस टास्क हैज़ टू परफॉर्म विथ एटमोस्ट केयर। अब ये जो बिज़नेस है ये हमें बहुत केयरफुली करना होगा, बिकॉज कि क्या इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, और हमारे जो भी गुड्स लाएंगे ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओके, देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्ट कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। सो इसके लिए क्या चाहिए, सो फाइनेंशियल, हमें सबसे पहले फाइनेंशियल प्लान करना होगा जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छी तरह से चले। ओके, और हमें फ्यूचर का प्लान करके चलना होगा। ओके, thus while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. So capital requirement में क्या होता है कि दो टॉपिक्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, कौन सी, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, सो वी शॉल नाउ डिस्कस दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डिटेल। तो चलिए अब देखते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल डिटेल में। सो गाइस, मैं आपको ये पढ़ने से पहले बता दूं कि फिक्स कैपिटल इजीली क्या होता है। तो फिक्स कैपिटल वो होता है, देखिए हमारे बिजनेस में अब बिजनेस अपने आप तो शुरू ही नहीं हो जाएगा। सो उसमें क्या करना होगा, पहले असेट्स लाने होंगे। तो कौन से असेट, पहले तो फिक्स असेट्स लाने होंगे। ओके, सो फिक्स असेट परचेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज़ फिक्स कैपिटल। तो जैसे इन्होंने कैपिटल लाया है, वैसे ही क्या फिक्स कैपिटल उनको अलग लेने होंगे। ओके, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज टू बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। सो यहाँ पे वही बोला गया है, फिक्स कैपिटल इज कैपिटल विच इज़ यूज टू बाइंग फिक्स असेट्स। सो फिक्स कैपिटल किस लिए यूज होता है, फॉर परचेज, फॉर बाइंग फिक्स असेट। फिक्स असेट को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए किसका यूज होता है, फिक्स कैपिटल का। विच आर यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस में लंबे समय तक चलेगा। ओके, दिस असेट आर नॉट मीन फॉर रीसेल। अब ये जो हमने असेट्स लाया है ये तो फिक्स है, सो इसे हम रीसेल नहीं कर सकते। ओके, इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एक्यूरिंग फिक्स असेट। तो सिंपल वर्ड में फिक्स कैपिटल रेफर टू इन्वेस्ट फॉर, सो ये फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट किस लिए होता है, फिक्स असेट परचेस करने के लिए। ओके, इट स्टे इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। सो ये जो फिक्स असेट होता है ये परमानेंट होता है अपने बिजनेस में। ओके, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज्ड फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। सो फिक्स कैपिटल कौन कौन से असेट्स परचेस करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। अब
हम जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा, लैंड लगेगा, कोई जगह लगेगी ना जहाँ हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्डिंग, फर्नीचरिंग, सो फर्नीचर करवाएंगे, दैट इज़ आवर फिक्स कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी, अब कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं सो मशीन तो लगेंगी ना, तो अब मशीन हम रोज़ रोज़ चेंज करेंगे क्या? नहीं। रीसेल करेंगे क्या? नहीं। मशीनरी लंबे समय तक चलेगी। ओके, सो उसके बाद क्या है, सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिश फॉर अ न्यू कंपनी। सो ये सब चीज़ें किस लिए यूज होता है? फॉर अ न्यू कंपनी में ये सब चीज़ें चाहिए होती है। हाउएवर एग्जिस्टिंग कंपनी में ऑल्सो नीड सच कैपिटल फॉर द एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें हमें क्यों लगती है? फॉर द एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंपनी। ओके, सो गाइज नेक्स्ट दिया गया है, इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रोमोटर। सो हमारे बिजनेस का जो इनिशियल प्लान होता है, ओके, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो इनिशियल प्लान होता है, ये कौन करता है? तो वो होता है हमारा प्रोमोटर। ओके, फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स असेट नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस असेट इज एस्टिमेटेड। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले इनिशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं वो? सो पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं फिक्स असेट्स की जो उनकी कंपनी में ज़रूरी है, जिस ज़रूरत है। ओके, दिस दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। सो वो क्या करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि लैंड की प्राइस क्या है, और जब हम उस लैंड पर कंस्ट्रक्शन करेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, सो उसमें कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हम अपने कंपनी में जो मशीनरी लाएंगे, जो मशीन्स लाएंगे, उसमें कितना पैसा लगेगा एक्सेट्रा। ओके, सो इसके लिए कितना पैसा लगेगा वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स असेट इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर would be the total fixed capital requirement for a new firm. So जब इन सब चीज़ों का वो कैलकुलेशन करते हैं, सो टोटल अमाउंट, फिगर ऑफ टोटल अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? हमारा फिक्स कैपिटल। यानी कि अब हमने पूरा डिसाइड कर लिया है कि हमारे कंपनी में हम ये लैंड लेंगे तो ये लैंड कितने का होगा, उस लैंड पे हम बिल्डिंग बनाएंगे तो कितने का होगा, और उस बिल्डिंग में यानी कि हमारे बिजनेस में हम मशीनरीज लाएंगे, हम प्लांट्स लाएंगे, मशीनरीज लाएंगे, कोई इक्विपमेंट लाएंगे, सो ये सब लाने में हमें कितने पैसे लगेंगे, वो सब पूरा कैलकुलेट हो गया है और पूरा डिसाइड हो गया है कि ये है, इतना अमाउंट है हमारा। सो वो अमाउंट क्या है? दैट इज़ फिक्स कैपिटल। ओके, सो वो सब फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए जो पैसे हम लगाते हैं, दैट वाज अ फिक्स कैपिटल। ओके, It recent year estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because modern industrial process which require increased use of heavy and automated machineries. An entrepreneur obtain fund for purchase or fixed asset for capital market. Funding can comes for issue of share, debenture, bonds or obtaining even long term of loans. So जब हम ये सब purchase करते हैं, ओके, सो हम अपना कैपिटल कहाँ से लाते हैं? मतलब हमारे जो फिक्स असेट्स हैं। ओके, एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन फंड फॉर परचेसिंग फिक्स असेट फॉर अ कैपिटल मार्केट। जब हम अपने कैपिटल मार्केट के लिए जो फिक्स असेट खरीद रहे हैं तो वो उसके लिए फ़ंड चाहिए, तो वो फंड कहाँ से लाएंगे हम? इशूज़ ऑफ शेयर, जब शेयर इशू होता है तो उसका जो मतलब उसके पैसे डिबेंचर से आए हुए, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स लिए गए हैं जो लॉन्ग टर्म्स में, वो सारे पैसे। ओके, सो इसके बाद हमें दिया गया है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर पब्लिक यूटिलिटी हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स असेट। सो सपोज अब हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, सो इसमें क्या हमें
जो फिक्स कैपिटल है वो ज़्यादा लगेगा, असेट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसमें मशीनरीज ज़्यादा लगेंगी, सो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ओके, वाइल ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। और अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है सो हमें असेट ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, बस हमें क्या करना है, गुड्स लाना है, ट्रेडिंग, सो हमें ट्रेडिंग करनी है। ओके, लेन देन करना है, तो इसमें असेट्स की ज़रूरत होगी क्या, ज़्यादा नहीं, सो अपने आप क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। तो साइज ऑफ बिजनेस में क्या है कि हमें पहले जानना होता है कि हमारा बिजनेस मतलब हमारे बिजनेस का साइज़ क्या है। सो वेयर बिजनेस फॉर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशन, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई। सो अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, अब अगर बिजनेस बड़ा है सो असेट ज़्यादा लगेंगे ना, फिर उसके हिसाब से क्या, फिक्स कैपिटल भी बढ़ जाएगा। सो हमारे बिजनेस के साइज़ के हिसाब से भी हमारे कैपिटल पे फ़र्क पड़ता है। अब अगर हमारा बिजनेस छोटा है, इट बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट्स। सो अगर हमारा बिजनेस बड़ा है सो इसमें क्या, हमें ऑटोमेटिक मशीन्स लगेंगी। ओके, ऑटोमेटिक मशीन्स लगेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, नए नए इक्विपमेंट्स लगेंगे। सो इसमें क्या है, सो कैपिटल जो है हमारा, फिक्स कैपिटल जो है हमारा, वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, थर्ड है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस। द स्कोप ऑफ बिजनेस में क्या है, देयर आर बिजनेस फॉर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सो अगर हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस जो है वो बड़ा है, सो लार्ज है, ओके, लार्ज स्केल है हमारा प्रोडक्शन का, सो क्या होगा, हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ओके, एक्सटेंट ऑफ लीज और लैंड, इसमें क्या है, इफ़ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्योर असेट्स ऑन लीज ऑन रेट बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर फिक्स असेट विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। सो क्या इसमें क्या बोला है कि सपोज़ अब हमने जो हमारे असेट्स है वो कुछ रेंट्स पर लिए हैं, यानी उधारी लिए हैं, उधारी नहीं बोलेंगे, अब भाड़े पे लिए हैं। सो क्या होगा कि हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि भाड़े पे ले लिए हैं, सो हम पैसे तो बाद में दे रहे हैं, सो अपने आप क्या होगा, फिक्स कैपिटल का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट some process of production to other limited assets are required to carry out the production, it would minimize fixed capital requirement of business. So अब क्या बोला गया है कि सपोज़ अब हमें प्रोडक्शन का अदर से प्रोडक्शन करना है, कैसे, हमने हमारे कंपनी में जो रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं वो रॉ मटेरियल्स हमने सोचा कि थोड़ा बाहर दे देते हैं। ओके, किसी और को दिया और वो हमें वैसी मतलब रेडीमेड चीज़ बना के दे देंगे। तो इसमें क्या, हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो कम हो गया, सो फिक्स कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमें 6 पॉइंट दिया गया है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। सो अब क्या बोला गया है कि अब हमें जो हमारा असेट्स है, जो हमारे फिक्स असेट्स है वो ओल्ड यानी कि जो अगर पुराना है और वो हमें कम प्राइस में मिल रहा है, सो अगर हमने वो लिया तो क्या होगा, फिक्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हमने फिक्स असेट में की है, क्या इन्वेस्टमेंट की है, सो फिक्स कैपिटल से वो अपने आप कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने लो प्राइस में लिए हैं ओल्ड असेट्स। ओके, एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट with the view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building materials at concessional rate. Plant and equipment may also be made available on installment basis. Such facility which reduce the requirement of fixed assets. So अब इसमें क्या बोला गया है कि देखिए, अब क्या है कि अब हमें जो चीज़ें है वो इंस्टॉलमेशन पे भरनी है। ओके, यानी कि हमें धीरे धीरे पैसे देने हैं। सो कैसे, गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल टू कंसर्न। अब हमें
कंसंट्रेशन मिल रहा है कि अब हम ये इंस्टॉलमेशन पे भर सकते हैं। सो इसका भी अफेक्ट किस पे पड़ेगा? सो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट्स मीन्स फिक्स कैपिटल पे। ओके, सो इंटरनेशनल कंडीशन पे जब हम वर्क करते हैं तो हमारी दुनिया कुछ अलग होती है। कैसे? दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरी बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी expect war may decided to invest large fund to expand fixed asset before there is a shortage of material। तो सपोज अब क्या है, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे अब हमारा बिजनेस चल गया, मतलब धीरे धीरे करते हुए हमारा बिजनेस बढ़ गया है। ओके, सो अब क्या होगा, बढ़ने के बाद क्या होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, कि मतलब हमें टक्कर देने वाले आ जाएंगे। सो कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर। सो अब सपोज वॉर हो रही है, मतलब वो लड़ाई वाली लड़ाई नहीं। सो अब क्या कंपटीशन हो रही है हमारे बीच में। सो मे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड। तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, सो वो उसकी शॉर्टेज होने से पहले, वो कम होने से पहले ही हम क्या करेंगे, लार्ज फंड, इन्वेस्ट अ लार्ज फंड। सो हम पहले से ही लार्ज फंड उसमें दे देंगे। ओके, सो उसका भी किस पे अफेक्ट होगा? फिक्स असेट बिफोर द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। ओके, सो फिक्स असेट पे होगा। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड इन इकोनॉमी। सो ट्रेंड इन इकोनॉमी में क्या है? इफ़ द फ्यूचर ऑफ कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू द ब्राइट इट गिवन ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर to carry out the short of expansion of business firm it to case the large amount of fund are invested in fixed asset so as the reap the benefits in future। सो अब क्या फ्यूचर में अब हमें ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि अब हम अपनी जो कंपनी है वो एक्सपांड कर सकते हैं, अब बढ़ा सकते हैं। सो क्या होगा, तो जिस चीज़ की ट्रेंड चल रही है मार्केट में वो चीज़ हम मतलब उसकी हम करेंगे। सो उसके लिए क्या चाहिए? फिक्स असेट्स चाहिए हमें, और फिक्स असेट चाहिए होंगे। सो क्या होगा, फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन ट्रेंड। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज एट हाई रेट certain manufacturing find this as an opportunity to expand business. For example, automobiles industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments etc. which necessitated huge amount of fixed capital। So अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। सो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है किसकी? जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि अब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ओके, सो इसके भी अफेक्ट्स फिक्स कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो इसके लिए क्या होगा, तो हमें जो हमारा फिक्स कैपिटल है वो बढ़ाना होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विस विच आर इन गुड्स डिमांड वाइल require large amount of fixed capital, for example mobile phone manufacturing as well as mobile network providers। सो क्या बोला गया है कि अब कंज्यूमर्स को जो चीज़ें चाहिए वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से गुड्स देते हैं, सर्विस देते हैं कोई। ओके, जिस चीज़ की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चीज़ देते हैं और अच्छी सर्विस भी देते हैं। सो क्या होगा, जो हमारी बिजनेस, जो हमारा कंपनी है वो अपने आप एक्सपांड होगा, बढ़ेगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। ओके, तो अब हम कोई मोबाइल लेते हैं तो हमें बेस्ट नेटवर्क कौन जो प्रोवाइड करता है हम उसके पास जाते हैं। ओके, सो वो क्या हो गया हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर में क्या दिया गया है, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन decision making regarding fixed capital requirement if one of the competitors shift to automation the other companies in the same line of activity while the complaint to follow that competitor। so अब क्या मैंने पहले बोला कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा, डेवलप होगा, सो क्या कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे। सो अब जो कॉम्पिटिटर्स है क्या करना होगा उसके लिए, सो हमारे जो कंपनी में जो असेट्स हैं, जो फिक्स कैपिटल है, जो मशीन्स है उसे हमें डेवलप करना होगा। ओके, सो उसके लिए क्या लगेगा हमें, फिक्स कैपिटल। सो फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या लगता है हमें, फिक्स कैपिटल। ये जो हमने 12 पॉइंट्स देखे हैं ये सब किस पे अफेक्ट करते हैं, फिक्स कैपिटल पे अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ओके गाइज।
आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे जो 12 पॉइंट्स है फिक्स कैपिटल के वो हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ फ्रेंड्स, जब हम ये सब पढ़ाते हैं सो इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंस लगे, और मैं आपको पहले ही एक एक लाइन में सिंपल ही बता देती हूँ, सो आप वो नोट कर ले, जिसकी वजह से आपको ईजी होगा पढ़ना। ओके गाइस, सो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो सो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।